हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अब तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 6ठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम जो स्टडी करेंगे, बेसिकली हम टेस्टिस को हम देखेंगे। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पेनिस से स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली हमने बताया था कि पेनिस क्या है, एक सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल में। इसी पेनिस के अंदर से स्टूडेंट्स यूरेथ्रा पास होती है। पेनिस का जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, के आगे वाला पोर्शन जो होता है वो हल्का सा स्वेलो होता है, हल्का सा फूला हुआ होता है, उसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, राइट। उस ग्लैंस पेनिस के ऊपर स्टूडेंट्स एक स्किन होती है, स्किन की फोल्ड होती है, जिसको हम प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन कहते हैं, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी छोटी स्मॉल ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। वो जो ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्मैग्मा का सिक्रेशन करती हैं, जो लुब्रिकेट करता है पेनिस को। और वो जो होती है स्टूडेंट्स ग्लैंड होती हैं, जिनका नाम है टाइसन्स ग्लैंड्स। तो बेसिकली ये हमने आपको पेनिस के बारे में बताया था, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस बताया था। हमने स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस में आपको स्टूडेंट्स याद होगा, हमने यूरिनरी ब्लैडर को बेसिकली हम साइड से देख रहे थे, तो फिर हमने स्ट्रक्चर बनाया था, यूरिनरी ब्लैडर बनाया था, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया था, आपको हमने स्क्रोटम बनाया था, वहाँ से टेस्टिस बनाई थी, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस निकल रही थी, वहाँ से निकलता हुआ वॉश डिफरेंस दिखाया था हमने। वॉश डिफरेंस जाके सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हुआ था, फिर वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स को पियर्स करते हुए स्टूडेंट्स वो यूरेथ्रा में ओपन हुआ था। हमने आपको ग्लैंड्स भी बताई थी, 2 ग्लैंड्स बेसिकली, एक कॉर्पस ग्लैंड थी वहाँ पे और एक बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड थी, और सेमिनल वेसिकल्स तो ऑलरेडी था ही, यूरेथ्रा के थ्रू पास होती है। आगे का जो फूला हुआ पोर्शन होता है उसको हम ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, और उसके ऊपर की जो स्किन होती है उसको फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस कहते हैं। और यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन या फिर सीमेन पास होता है। ये चीज़ें हमने आपको बता दी थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम और आगे बढ़े तो हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया था पेनिस का। जब आप ट्रांसफर सेक्शन पेनिस का लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको 2 बंडल एक साथ मिलते हैं और एक बंडल मिलता है। जो स्टूडेंट्स बैक की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, वो 2 बंडल्स होते हैं। और वो 2 बंडल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, उसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। वो 2 होते हैं स्टूडेंट्स, डॉर्सोलेटरल पोजीशन में होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, उस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, राइट। इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ स्पेसेस होते हैं, इसको ब्लड साइनसेस कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड फिल होता है आगे चल के। नीचे जो एक बंडल्स देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, वो जो बंडल होता है स्टूडेंट्स को कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। और यूरेथ्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा इसी में से पास होती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। ये हमें ध्यान रखना है, यूरेथ्रा हमें पता है जिससे पास होता है, जिसके थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एंटीरियर साइड में होती है, ये भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वेल, हमने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है या फिर सेक्सुअल अराउजल भी कह सकते हो, ब्लड की सप्लाई जो होती है वो पेनिस में बढ़ जाती है। और इसका एक रीज़न हमने बताया था, ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की सिग्नलिंग की वजह से बताया था, राइट। डायलेट हो जाती है स्टूडेंट्स पिनाइल यूरेथ्रा में ब्लड आर्टरीज, और उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और हार्डनेस और रिजिडिटी वगैरह आता है। ये सब चीज़ हमने आपको बताई थी। वेल, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था स्टूडेंट्स, जो इरेक्शन होता है पेनिस का, जो इरेक्शन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है स्टूडेंट्स, वो इसेंशियल होता है इंसेमिनेशन के लिए। और अगर हम इजैकुलेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इजैकुलेशन जो होता है वो होता है सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, राइट। तो ये हमने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने आपको सीमेन के बारे में बताया था, एग्जैक्टली सीमेन क्या होता है। सीमेन हमने कहा था स्टूडेंट्स, ये व्हाइट कलर का होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है, विस्कस होता है, इसकी पीएच 7.2 से लेकर 7.4 हो सकती है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें स्पर्म आएगा प्लस सेमिनल प्लाज्मा आता है। सेमिनल प्लाज्मा में बेसिकली सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स, सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और कॉर्पस ग्लैंड का। इन सब का सिक्रेशन को मिला के हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सिक्रेशन की बात करें स्टूडेंट, तो सेमिनल वेसिकल का 60 to 70% होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का 20 to 30% होता है, और बहुत थोड़ा लिटिल अमाउंट होता है स्टूडेंट्स कॉर्पस ग्लैंड का, राइट। क्वांटिटी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम पर इंटरकोर्स की बात करते हैं, 2 से लेके 3 ml पर इंटरकोर्स क्वांटिटी होती है सीमेन की। अगर हम 1 ml सीमेन की बात करें तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने आपको 100 मिलियन स्पर्म्स बताए थे।
1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, तो टोटल अगर हम स्पर्म की बात करें तो टोटल अगर 2 से 3 ml में देखोगे तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको और बताया था कि 60% जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो 60% मोटाइल होना चाहिए और 40% नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, यानी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। ये भी हमने आपको बताया था और हमने आपको इसका ट्रिक भी बताया था कि पाथवे कैसे होते हैं, वो भी हमने बता दिया था। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में। आज बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रांसफ़र सेक्शन लेने जा रहे हैं। टेस्टिस का ट्रांसफ़र सेक्शन लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली टेस्टिस का जब हम ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये किसका ट्रांसफ़र सेक्शन लेकर, आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है ये होती स्टूडेंट्स टेस्टिस, हमने आपको टेस्टिस बताया था और यहाँ पे हमने आपको ऐसे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स बताए थे स्टूडेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अगर आपको याद होगा। राइट, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था इसमें इस तरीके से, ध्यान से समझिए, हमने आपको बताया था ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, यही होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली अब हम ये करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ऐसे कट करने जा रहे हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम कट करके यहाँ पे उसका डायग्राम बना के देखेंगे एग्जैक्टली ट्रांसफर सेक्शन टेस्टिस का जो लेंगे कैसे दिखता है इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है स्टूडेंट्स, और कौन कौन से सेल्स इसके अंदर देखने को मिलती है वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। वेल, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इसके अंदर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से और एक और बना देते हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें ऐसे, जब आप सिंपल सी बात है, आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो आपका ऐसे ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये तीन मैंने आपको कहा था नॉर्मली 2 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको पर लोब्यूल्स में देखने को मिलेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दिया। तो ये जो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने आपको बनाया है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। राइट, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान से समझना। अब स्टूडेंट्स इसके बीच का ये जो स्पेस होता है, ये देखो स्टूडेंट्स, इसके बीच में भी ये स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहे हैं। राइट, ये जो स्पेस होता है स्टूडेंट्स वो यहाँ बना रहा हूँ मैं। राइट, इस स्पेस को स्टूडेंट्स इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। राइट, तो 2 चीज़ें हमने आपको अभी बता दी, एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो होता है स्टूडेंट्स इंटरस्टिशियल स्पेस, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू। इंटरस्टिशियल स्पेस बेसिकली स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है स्टूडेंट्स, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्स देखने को मिलती है और उन सेल्स का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। तो ये आपको इस स्पेस के अंदर देखने को मिलेंगी। तो हम इसको यहां बना देते हैं, ऐसे यहाँ भी बना देते हैं। ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमें इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिलेगी। एक और बना देते हैं, राइट। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली करती क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम उसको लिखते हैं
इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर स्टूडेंट्स जिनको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। इसको इंटरस्टिशियल सेल्स, हाँ इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने को मिलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका जो स्टिमुलेशन होता है स्टूडेंट्स, इन लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं LH, और ये स्टिमुलेशन से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये, अगर हम इसके स्टिमुलेशन की बात करें तो स्टिमुलेटेड बाई LH, इसका स्टिमुलेशन LH हार्मोन करता है और ये प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, बेसिकली कि एक तरह का एंड्रोजन ही है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरॉन्स का फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स करती हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन कौन करता है वो हमने आपको बता दिया। राइट, अब आप ध्यान से देखिए, हमने आपको इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर ये सेल्स मिलती है, उसको हमने बता दिया इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर स्टूडेंट्स एक कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और इस कवरिंग का नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। ध्यान समझना, एक्चुअली ये होता है स्टूडेंट्स, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक ऐसे कवरिंग होती है जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और इस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को ही हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। मैं एक में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सभी में होती है, ध्यान रखना ये सभी में होती है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक में बनाया, और इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको पता है मिस्सी को बना रहे। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया। राइट, ये ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, इसको लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। राइट, और स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है इसकी कवरिंग। राइट स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, किसके अंदर, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं। जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें दो तरह के सेल्स देखने को मिलती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। दो तरह की सेल्स देखने को मिलती है, एक होती है स्टूडेंट्स में मेल जर्म सेल, और एक होती है इसके अंदर सर्टोली सेल्स। तो दोनों सेल्स छोटी बड़ी होती है, साइज अलग अलग होती है, मैं हम बताते हैं कहाँ पे कौन सी सेल मिलेंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से समझिए, अभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स इस तरह के ऐसे छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलती हैं, ध्यान से समझते चलना। और बीच बीच में स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीच बीच में इसके अंदर इस तरीके से
बीच बीच में स्टूडेंट्स एक और सेल देखने को मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इसमें दो तरह की सेल्स देखने को मिलती है इस तरीके से। और अगर हम इसके डायग्राम को बहुत अच्छे से समझे स्टूडेंट्स, तो ये जो बड़ी बड़ी वाली सेल्स आपको दिख रही हैं, इन बड़ी बड़ी सेल्स को हम सर्टोली सेल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ये लॉम्ब होती है, कॉलम लाइक सेल्स की बनी होती है, कॉलुमिनर सेल्स की बनी हुई होती है। और ये जो दूसरी छोटी छोटी सेल्स होती है जो कि क्यूबॉइडल होती है स्टूडेंट्स, क्यूब की तरह होती हैं, इसको हम मेल जर्म सेल कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली मैं अभी इसको रब कर दे रहा हूँ, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा इससे एग्जैक्टली हम कहाँ बना रहे हैं। तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्पेस को यूज कर सकूँ स्टूडेंट्स। ये जो है इसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स मेल जर्म सेल। ये जो बड़ी वाली है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। आप इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली दो तरह की सेल्स देखने को मिलती है। एक सेल्स होती है स्टूडेंट्स मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल्स। दोनों का फंक्शन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, अभी डिटेल में एक एक करके समझाएंगे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्या है। अभी फिलहाल आप डायग्राम को समझो। ये हमने जो डायग्राम बनाया, पहले आप डायग्राम को समझो एग्जैक्टली ये डायग्राम है कहाँ और क्या क्या सेल्स इसके अंदर देखने को मिलती है, राइट। फिर मैं आपको एक बताता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान समझें। जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हमने कट किया तो हमें इस तरीके से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखे, और अंदर वाला जो पार्ट दिखा स्टूडेंट्स, जो अंदर वाला पार्ट था वो उसको हमने इंटरस्टिशियल स्पेस कहा। उसके अंदर एक सेल देखने को मिलती है, इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। फिर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे आए, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने देखा स्टूडेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स देखने को मिलती है। एक क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलती है और एक कॉलुमिनर सेल्स देखने को मिलती है। जो बड़ी बड़ी कॉलुमिनर सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स को हम नर्व सेल कहते हैं। अभी इसके आगे चल के हम और एक नाम बताएंगे, 2 नाम और बताएंगे स्टूडेंट्स के, और उसको हमने मेल जर्म सेल कहा, राइट। अब एक और स्टूडेंट्स, इसके बीच का ये जगह होता है, इस जगह को इसको हम ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? कब इसका फॉर्मेशन होता है इस ल्यूमिनल पार्ट का, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखना, इसको हम ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाला। और एक चीज़ और, इसको बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से स्पम दिखा दे रहा हूँ। ये क्यों दिखाया मैंने आपको ये भी बताऊंगा स्टूडेंट्स आगे चल के। ये स्पम्स जो होते हैं इस सर्टोली सेल्स में धसे हुए होते हैं स्टूडेंट्स। स्पम जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स में धसे हुए होते हैं। क्यों धसे हुए होते हैं, किस लिए सर्टोली सेल्स में धसे होते हैं, ये रीज़न भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो अभी आपको इस पार्ट को बता देते हैं स्टूडेंट्स। ये कौन सा पार्ट है? ल्यूमिनल पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये है ल्यूमिनल पार्ट। ये एग्जैक्टली ल्यूमिनल पार्ट कहलाता है स्टूडेंट्स। एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, इसको हम कह सकते हैं ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आप ल्यूमिनल पार्ट लिखिए या फिर आप इसको ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हो, या फिर आप ल्यूमिनल पार्ट कहें या फिर ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें 2 तरह की सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगी और एक इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिलेगी। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं, बेसिकली एंड्रोजेंस में, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं, उसका प्रोडक्शन करती है, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग, जो भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। वेल, अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम एक एक टाइप्स ऑफ सेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टेस्टिस के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स मिलती हैं हर एक सेल्स में, सबसे पहले हम लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। उसको बताएंगे एग्जैक्टली लीडिंग सेल या फिर दूसरा जो नाम ने बताया आपको इंटरस्टिशियल सेल्स, वो एग्जैक्टली क्या होती है। फिर दूसरा हम आपको मेल जर्म सेल के बारे में बताएंगे, ये वाली जो है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को स्टूडेंट्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स को सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं, इसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। क्यों सस्टेंटाकुलर सेल्स कहते हैं, क्यों नर्व सेल्स कहते हैं, ये भी आपको डिटेल बताएंगे। और फिर फाइनली हम आपको बताएंगे हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्मोन का कंट्रोल कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी आपको हमें लगता है ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये हमने एक डायग्राम में बनाया है, ऐसा इन सभी डायग्राम में है।
राइट। वेल अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्टिस, यानी टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं, एक एक सेल्स, यानी हमने 3 पढ़ा स्टूडेंट्स। ये जो हमने अभी पहला लिखा था यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे, मेल जर्म सेल के बारे में स्टडी करेंगे और सर्टोली सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी तीनों के बारे में हम डिटेल्स में अभी आपको समझा रहे हैं, एक एक करके स्टूडेंट्स तीनों के बारे में आपको समझाते हैं। आई थिंक ये डायग्राम तो आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली ये डायग्राम क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी सेल्स देखने को मिलती हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्टिस, यानी टेस्टिस के अंदर कौन कौन से टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती है। और सबसे पहली सेल्स जो देखने को मिलती है स्टूडेंट्स वो होती है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली कौन कौन से टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं, और उन सब में सबसे पहली सेल जो है वो है लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स या फिर इसी को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स लीडिंग सेल्स क्या होती है और ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती है, इसको हम पहले आपको समझाते हैं एग्जैक्टली, ध्यान से समझना। हमने आपको डायग्राम बता दिया स्टूडेंट्स की डायग्राम एग्जैक्टली कैसा होगा, लीडिंग सेल्स कैसी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में। तो ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। present between seminiferous tubules and interstitial space, सेल्स नहीं स्पेस, इंटरस्टिशियल सेल्स तो ये है खुद। तो इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स लीडिंग सेल्स, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टूडेंट्स एंडोक्राइनल सेल्स होती है। एंडोक्राइनल सेल्स होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। एंडोक्राइन एंडोक्राइन नेचर का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, जो किसी चीज का सिक्रेशन करता हो। तो ये एंडोक्राइनल इन नेचर होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स, एंडोक्राइनल सेल्स होती हैं, राइट, एंडोक्राइनल सेल्स होती हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करती हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन्स और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन करती है। क्या करती हैं स्टूडेंट्स, दे प्रोड्यूस हार्मोन। ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस हार्मोन्स। और हार्मोन्स में हम टेस्टोस्टेरॉन या फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एक्सेट्रा ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। टेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन करती हैं या फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन करती हैं, राइट स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था इसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, LH करता है। LH को ICSH भी कह सकते हैं, जो कि रिलीज होता है स्टूडेंट्स एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। सो ये ध्यान रखना, दे आर स्टिमुलेटेड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दे आर stimulated by LH ICSH। हम LH भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स या फिर ICSH भी लिख सकते हैं, और इसको स्टिमुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। और ये अगर हम बात करें इनकी LH की फिर या ICSH की, सो दे आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। लिख देते हैं स्टूडेंट्स, रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और ये स्टिमुलेट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को
तब वो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स को, और जिसका नाम है स्टूडेंट टेस्टोस्टेरोन्स, राइट। हमें टेस्टोस्टेरोन्स या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स का फंक्शन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस, राइट। तो हम बेसिकली अब हम फंक्शंस आपको बताते हैं। किसके फंक्शंस बताएंगे स्टूडेंट्स? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पता होना चाहिए आपको, एक एक फंक्शन। ये तो हमने आपको बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जो हमने आपको डायग्राम के साथ भी बताया था कि एग्जैक्टली ये करती है, वो हमने आपको लिखा दिया, राइट। वेल, अब हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसका फंक्शन क्या है, राइट। वेल स्टूडेंट्स, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हो सकता है आपको पता होगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म के फॉर्मेशन की। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो टेस्टोस्टेरोन ही कराता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, राइट। तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, राइट स्टूडेंट्स। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, राइट स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो होता है, ये बेसिकली प्रोडक्शन होता है इसका इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करती है, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस से स्टूडेंट डिफ्यूज होके जाता है सेमिनिफेरस टिप्यूल्स में। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में किसके थ्रू जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में कैसे जाता है? बाय डिफ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोज इनसाइड, इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, गोज इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बाय डिफ्यूजन। यस स्टूडेंट्स, ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये बेसिकली बनता तो सिक्रीशन तो इसका होता है स्टूडेंट्स इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल सेल्स करती हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेस से डिफ्यूज होकर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जाता है, राइट। एक और फंक्शंस के बारे में बताया स्टूडेंट, टेस्टिस की जो डिसेंट होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ही कराता है। और ये डिसेंट होती कब होती है स्टूडेंट्स? डिसेंट होती है इसके प्रेगनेंसी के समय में, यानी कि जेस्टेशन पीरियड में ये होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका फॉर्मेशन पहले से भी होता है। तो ध्यान रखना, ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स डिसेंट ऑफ टेस्टिस में। टेस्टिस के डिसेंट में हेल्प करता है, राइट। सो इट हेल्प्स इन डिसेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के डिसेंट में हेल्प करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, राइट। अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल सेक्स कैरेक्टर्स की बात करें, जिसको हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी यही कराता है स्टूडेंट्स, यही हार्मोन्स कराता है स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ, लिख देते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एंड कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो या फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की बात करते हैं, वो भी यही कराता है, इनका डेवलपमेंट भी यही कराता है। और वहाँ पे स्टूडेंट जब हमने इसका फंक्शन बताया था, तो मैंने एक और फंक्शन बताया था आपको, सेक्स डिज़ायर रेगुलेशन भी यही करता है, या फिर इसी को हमने लिबिडो भी कहा था। तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट्स का सेक्स डिज़ायर का, सेक्स डिज़ायर या फिर लिबिडो का, ये क्या करता है? रेगुलेशन, राइट स्टूडेंट्स, सेक्स डिज़ायर। इसलिए हमने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशंस कम होते जाता है, और जैसे जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा स्टूडेंट्स, तो लिबिडो यानी कि सेक्स की डिज़ायर भी कम होती चली जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो पहला सेल था, जिसको हमने इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहा था, ये हमने आपको कंप्लीट किया। एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्या फंक्शंस है, वो भी हमने आपको डिटेल में समझा दिया। वेल स्टूडेंट्स, दूसरा हम स्टार्ट करेंगे मेल जर्म सेल्स, या फिर इसी को हम
प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। तो मेल जर्म सेल क्या क्या करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, राइट। आइए स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप की सेल्स जो होती है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेल जर्म सेल। दूसरी सेल है स्टूडेंट्स मेल जर्म सेल, या फिर मेल जर्म को सेल को हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कह सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसको हम PGC कहते हैं। सो ये मेल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती है स्टूडेंट? मेल जर्म सेल और प्राइमोर्डियल जर्म सेल हमने कहा था स्टूडेंट्स ये क्यूबॉइडल शेप की होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ये भी हमने आपको बताया था क्यूबॉइडल होती है। और अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारे में 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक इसके ओरिजिन की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी ओरिजिन एक्स्ट्रागोनेडल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस के अंदर नहीं बनते हैं, इनकी ओरिजिन तो जो होती है एक्स्ट्रा गोनेडल होती है, ये ध्यान रखना। और फिर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये एक्स्ट्रा गोनेडल है। एम्ब्रियोनिक्स लाइफ में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये यॉक सैक होता है, मेसोडर्म का जो यॉक सैक होता है वहाँ पे इसका ओरिजिनेशन होता है, और ये माइग्रेट कर जाते हैं स्टूडेंट्स 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी में 5th वीक में ये माइग्रेट कर जाते हैं गोनैड्स में, माइग्रेट कर जाते हैं। और जो गोनैड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो गोनैड्स में माइग्रेट करते हैं, और जो मोनैड्स होते हैं स्टूडेंट, उनका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 8 वीक्स में होता है। 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ के आसपास इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, वो हम आपको उसको भी बताएंगे स्टूडेंट्स। और एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, जब भी आपने अपने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात सुनी होगी स्टूडेंट्स, चेकअप कराने जाते हैं कि विदर ये जो बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ऑल्दो सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है, बट फिर भी लोगों को अगर सोनोग्राफी के थ्रू पता करना होता है स्टूडेंट्स, जो कि बताया नहीं जाता, इलीगल है, फिर भी हो सकता है कहीं कहीं बताया जाता हो पैसे के चक्कर में, बट ये इलीगल होता है। तो बेसिकली जहाँ पे जब ये सोनोग्राफी से जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना स्टूडेंट, सोनोग्राफी से जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो 2 महीने के बाद ही किया जाता है, या तो 2 महीना कंप्लीट हो गया है या फिर उससे ज़्यादा कंप्लीट हुआ है तभी सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि तभी गोनैड्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। ये जो गोनैड्स होते हैं ये 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स कि ये ओवरी है या फिर टेस्टिस है, राइट। इसलिए सोनोग्राफी से अगर सेक्स का डिटर्मिनेशन करना हो स्टूडेंट्स तो 8 वीक्स के बाद किया जाता है, राइट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और मेन फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट, ध्यान समझना, मेन फंक्शंस की बात करें और इसका मेल जर्म जो हमने लिखा है मेल जर्म सेल, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स वो मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये स्पर्म को फॉर्म करती हैं, राइट। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताई एक एक करके आपको लिखाते चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला ये कहाँ बनती हैं? ये इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनती है। ये कैसी होती है? एक तरह की जर्मिनल एपिथेलियम होती है स्टूडेंट्स। क्या होती हैं? जर्मिनल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और किसकी बनी हुई होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें स्टूडेंट्स, पहले ओरिजिन से पहले हम आपको बता दें ये कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स कैसी होती हैं? दे आर क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। डिप्लॉयड होती है स्टूडेंट्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। डिप्लॉयड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये अगर हम ये डिप्लॉयड हैं तो यानी कि ये 2n, कभी कभी स्टूडेंट्स इसको 2x भी लिखा जाता है, तो डोंट वरी। अगर हम इसमें क्रोमोसोम्स की बात करें स्टूडेंट्स तो 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, राइट। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट तो इनकी जो ओरिजिन होती है वो एक्स्ट्रा गोनेडल होती हैं। तो इसकी जो ओरिजिन होती है स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा गोनेडल इन ओरिजिन,
हम इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि दे आर नॉट फॉर्म्ड इन गोनेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो नॉट फॉर्म इनसाइड द टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर नहीं बनते। नॉट फॉर्म्ड इनसाइड टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट्स इनका फॉर्मेशन नहीं होता, ये एक्स्ट्रा गोनेडल होते हैं, एक्स्ट्रा गोनेडल इन ओरिजिन होते हैं, राइट। तो फिर इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? अगर इसका फॉर्मेशन गोनेट्स पे नहीं होता है, इनकी ओरिजिन गोनेट्स नहीं होती है, तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये होते हैं बेसिकली, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। तो ये ओरिजिनेट होते हैं यॉर्क सैक के मीजोडर्म से। ये एम्ब्रियो का जो यॉर्क सैक होता है उसके मीजोडर्म में ओरिजिनेट होते हैं, और ये एग्जैक्टली यॉर्क सैक के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना क्या होते हैं ये, they originate from mesoderm of yolk sac. So they originate from mesoderm of yolk sac in embryo. एम्ब्रियो के अंदर स्टूडेंट्स जो यॉर्क सैक है उसके मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, यॉर्क सैक के मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये, उसके बाद स्टूडेंट्स ये माइग्रेट कर जाते हैं, और माइग्रेट करते हैं गोनैड्स में। कब करते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइग्रेट करते हैं गोनैड्स माइग्रेट इनटू गोनैड्स और at 5th week of pregnancy. This is very important. तो migrate into gonads, testes या फिर ovary, migrates into gonads at 5th week of pregnancy. प्रेगनेंसी के 5th वीक 5वें वीक में स्टूडेंट्स ये माइग्रेट कर जाते हैं गोनैड्स में, टेस्टिस या फिर ओवरी, डिपेंड्स करता है स्टूडेंट्स वो सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, राइट। अगर उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें, इन गोनैड्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, टेस्टिस हो रही है या फिर ओवरी हो रही है, वो 8 वीक्स के बाद होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स या फिर गोनैड डिफरेंशिएशन, आप दोनों लिख सकते हो, गोनैड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स, किसमें? इनटू टेस्टिस या ओवरी, डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स इनटू टेस्टिस या फिर ओवरी आफ्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 8th वीक यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ, तो 2 मंथ के बाद स्टूडेंट्स गोनैड्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन जो सोनोग्राफी के थ्रू यहाँ पे पता लगाया जा सकता है 2 महीने के बाद, राइट। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म। तो फंक्शंस भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स लास्ट में हम आपको, इनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, यानी इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? इनका फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन किसका करते हैं स्टूडेंट्स? स्पर्म का करते हैं, गैमेट्स का करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने आपको 2 सेल्स बता दी। सबसे पहले हमने इंटरस्टिशियल सेल्स बताई, इसको हमने लीडिंग सेल्स कहा था। दूसरी हमने आपको इसको मेल जर्म सेल्स या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बारे में बताया, और तीसरी एक सेल्स बची है स्टूडेंट्स जिसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज सर्टोली सेल्स स्टूडेंट्स? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल हम आपको एक एक करके उस सेल्स के बारे में बताते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तीसरी टाइप की सेल्स कौन सी है? यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप बुक उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें ऑलमोस्ट
सभी के सभी नीट के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप इस लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, इनफैक्ट सॉल्व करना ही है क्वेश्चन आपको, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन के बाद भी सॉल्व नहीं होते स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आपको डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। आप कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, टू बी फ्रैंक स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं लगता है कि सर हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ सजेशंस देना है स्टूडेंट्स, तो सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सजेशंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स। आप बता सकते हो सर यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, वहाँ पे बिल्कुल इंप्रूवमेंट की जाएगी। इनफैक्ट इंप्रूवमेंट तो बहुत सारी करनी है, बट आप उसको पॉइंट आउट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं तीसरी सेल की, जिसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, या फिर सस्टेंटाकुलर सेल्स कहते हैं, या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। तो तीसरी सेल्स की स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, या फिर सस्टेंटाकुलर सेल्स कहते हैं, या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। नाउ क्यों इनको हम सस्टेंटाकुलर सेल्स कहते हैं, क्यों नर्व सेल्स कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको नर्व सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम नर्व सेल्स कहते हैं। और सस्टेंटाकुलर सेल्स इसलिए करते हैं क्योंकि ये सस्टेन करवाने का काम करता है स्टूडेंट्स, सस्टेन करता है, सस्टेन्स करवाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। सर्टोली सेल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले इसकी स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे ये कैसी होती है। कॉलमनर होती है, कॉलमनर जर्मिनल एपिथेलियम होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो पहले हम वो पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलमनर इन जर्मिनल एपिथेलियम, कॉलमनर इन जर्मिनल एपिथेलियम of सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कॉलमनर जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले स्टूडेंट्स हम आपको फंक्शंस बताते हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और ये फंक्शन जो हम आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये फंक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक फंक्शंस ध्यान से समझते चलना स्टूडेंट्स। जो डेवलपिंग स्पर्म्स है, अभी आपको मैंने बताया था, जब हमने आपको डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, तो हमने आपको स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स में धंसा हुआ दिखाया था। बेसिकली स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल्स में धंस जाते हैं स्टूडेंट्स, और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स यही है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म्स डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल्स करती हैं, राइट। दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि वो स्पर्म्स जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते स्टूडेंट्स, आगे चल के पार्टिसिपेट नहीं करने वाले होते हैं। इसीलिए उन स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस हो जाता है, फैगोसाइटोसिस किया जाता है, फैगोसाइटाइज किया जाता है, जो डेड और एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और उसमें भी यही हेल्प करती हैं सर्टोली सेल्स, राइट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ताकि ये जो स्पर्म्स है, डेड स्पर्म्स या फिर एबनॉर्मल स्पर्म्स आगे ना जाएं, उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, यानी उनको फैगोसिटाइज किया जाता है। तो फैगोसिटाइज वाला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैगोसिटाइज डेड एंड एबनॉर्मल स्पर्म। जो एबनॉर्मल या फिर डेड स्पर्म होते हैं स्टूडेंट्स, उनको फैगोसाइट कर लिया जाता है ताकि वो आगे ना पहुँचे, आगे सिर्फ वही स्पर्म पहुँचे जो बहुत अच्छे से हेल्दी है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जब स्टूडेंट्स स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो स्पर्म बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, और आपको पता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है एक इजैकुलेशन में। अब स्टूडेंट्स 200 से 300 मिलियन को बहुत छोटे होंगे,
तभी इनको हम एक बहुत छोटी जगह पे, यानी एक जगह पे एक साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक साथ तभी आ पाएंगे ये लोग, ताकि क्योंकि इनके अंदर बहुत छोटे होंगे, और इनको छोटे होने के लिए स्टूडेंट्स इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स ज़्यादातर रीजनल साइटोप्लाज्म होता है, तो उस साइटोप्लाज्म को निकाल दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। तो क्लीन अप किया जाता है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं, उनको रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम द डेवलपिंग स्पर्म, राइट स्टूडेंट्स, ताकि स्पर्म जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पर्म्स पार्टिसिपेट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, बहुत ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्लीन अप, राइट, क्लीन अप ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है हमें। क्लीन अप द प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट में साइटोप्लाज्म भी आ सकता है, ऑर्गेनेल्स भी आ सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को क्लियर कर दिया जाता है, जो कि रिलीज होते हैं कहाँ से, फ्रॉम डेवलपिंग स्पर्म। सो क्लीन अप द प्रोडक्ट विच इज रिलीज्ड फ्रॉम जो डेवलपिंग स्पर्म से रिलीज हो रहे हैं, उसको क्लीन अप कर दिया जाता है। वेल, नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक और इंपॉर्टेंट चीज, फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो होता है बेसिकली ये जो सर्टोली सेल्स होती है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ब्लड टेस्टिस बैरियर को, इसको हम सर्टोली सेल बैरियर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जो बॉडी की सेल्स इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, यानी ये हमारा इम्यून सिस्टम, बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो प्रोटेक्ट कर सके स्पर्म को प्रोटेक्ट किया जा सके बॉडी के इम्यून सिस्टम से। इसीलिए इनके बीच में एक ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम सर्टोली सेल बैरियर भी कहते हैं। और ये बेसिकली फॉर्मेशन कौन कराता है, सर्टोली सेल्स कराती हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। इट फॉर्म्स, इस किसका फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट्स, इट फॉर्म्स सर्टोली सेल बैरियर, या फिर स्टूडेंट्स को हम ब्लड टेस्टिस बैरियर भी कहते हैं। इस बात को भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, सर्टोली सेल बैरियर, SCB भी कहते हैं, ध्यान रखना। सर्टोली सेल बैरियर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दे प्रोटेक्ट स्पर्म। ध्यान रखना, ये बेसिकली करते हैं क्या, ये जो बैरियर बनता है स्टूडेंट्स, ये करता क्या है स्टूडेंट्स, दे प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम बॉडीज इम्यून सिस्टम, यानी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उससे स्पर्म का प्रोटेक्शन किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, और ये यही करते हैं स्टूडेंट्स सर्टोली सेल्स, राइट, इम्यून सिस्टम। वेल, तो ये अब तक हमने आप स्टूडेंट्स 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता दिए। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन बताते हैं स्टूडेंट्स, 5वां, इसके पास स्टूडेंट्स एरोमेटेज एंजाइम होता है। एरोमेटेज एंजाइम होता है, वो एरोमेटेज एंजाइम जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन को चेंज कर देता है एस्ट्राडायोल में। और एस्ट्राडायोल एक तरह का एस्ट्रोजन होता है स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन ही है एक तरह का, जो कि इसेंशियल होता है स्पर्म के सस्टेनेंस के लिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। स्पर्म के सस्टेनेंस के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए एरोमेटेज एंजाइम चेंज कर देता है, हेल्प कर देता है, कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्राडायोल में, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हम यहाँ पे लिखते हैं। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनको पहले रफ कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, फिर हम एक एक करके लिखते हैं। और फंक्शन, 4 फंक्शन हमने आपको बता दिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है स्टूडेंट्स। वेल, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इनके पास होता है एरोमेटेज एंजाइम, हैव एरोमेटेज एंजाइम।
स्टूडेंट्स ये जो एरोमेटेज एंजाइम होता है ये चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडायोल में। तो कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्राडायोल, जो कि एक तरह का स्टूडेंट, ये एस्ट्राडायोल जो होता है एक तरह का एस्ट्रोजन है, टाइप ऑफ एस्ट्रोजन है, ये भी हमें ध्यान रखना है, राइट। और ये जरूरी है स्टूडेंट, ये एस्ट्राडायोल जो है वो इसेंशियल होता है, इसेंशियल फॉर किसके लिए स्टूडेंट्स, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म का उसके सस्टेनेंस के लिए इसेंशियल होता है। तो ये इसेंशियल फॉर स्पर्म सस्टेनेंस, स्पर्म के सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, राइट। वेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम अगले इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस 3 हार्मोन। ये तीनों हार्मोन स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट तीनों हार्मोन्स। और ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये बेसिकली AIM से आते हैं। एम, सभी का कुछ ना कुछ एम होता है स्टूडेंट्स, उसी एम से हमें रिमेंबर करके रखना है। ए से क्या होता है, आई से क्या होता है और एम से क्या होता है। तो ये तीनों हार्मोन्स AIM बहुत अच्छे से हमें पता करना, बहुत अच्छे से हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स। ए से जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी हम आपको अच्छे समझाएंगे। बी से आई से स्टूडेंट्स होता है इनहिबिन। इनहिबिन नाम से समझ में आ रहा है, किसी ना किसी चीज़ का इनहिबिशन करेगा और रोकेगा। और तीसरा जो है एम से होता है स्टूडेंट्स मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन, मुलेरियन MIH, इसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कह सकते हैं, AMH भी कह सकते हैं। तो ये तीनों हार्मोन्स बहुत अच्छे से एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला हार्मोन आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, ए वाला। ए वाला है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है स्टूडेंट्स, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन ना, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP न्यूज आपको रखे आगे, है ना। ABP एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है टेस्टोस्टेरॉन्स को कॉन्सेंट्रेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरॉन्स को कॉन्सेंट्रेट करने का काम एंटीजन लिख दिया हमने, सॉरी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होगा, सॉरी, एंटीजन बोल रहा हूँ मैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये जो होता है स्टूडेंट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक तरह का हार्मोन्स है, ये कॉन्सेंट्रेट करता है, इकट्ठा करता है टेस्टोस्टेरॉन्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू होता है, राइट। और इसको वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कॉन्सेंट्रेट कराने का काम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, राइट। सो इट कॉन्सेंट्रेट्स किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये कॉन्सेंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन्स का कहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सो इट कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कॉन्सेंट्रेट करवाने का काम करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। दूसरा इनहिबिन, अगर स्टूडेंट्स इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है इनहिबिन, यानी ये किसी ना किसी चीज़ को इनहिबिट करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये इनहिबिट करता है FSH को, इनहिबिट्स FSH। ये FSH को क्यों इनहिबिट करता है, अभी मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो FSH होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसको भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, रिलीज फ्रॉम, अभी मैंने आपको FSH और LH के बारे में लिखाया था, रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर
पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल से ज़्यादा होने लगती है स्टूडेंट्स, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन मोर देन नॉर्मल होने लगता है, नॉर्मल से ज़्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है स्टूडेंट्स, तो ये जो हार्मोन्स होता है इनहिबिन, ये इनहिबिट्स करता है इस FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, और इसके वजह से स्पर्म का जो ओवर प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है, राइट। कैसे करता है अभी हम इसके बाद इसके बाद जो टॉपिक बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हार्मोनल कंट्रोल ही है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट करने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, तीसरे अगर हार्मोन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो होता है मुलेरियन, मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स, तो उसको भी लिखते हैं स्टूडेंट्स मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स, मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये रहा मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स, या फिर स्टूडेंट्स इसी को हम एंटी मुलेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, हमें नाम से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। तो ये हो गया इसको। अब एग्जैक्टली ये क्या है, मुलेरियन हार्मोन्स क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक डक्ट बनती है स्टूडेंट्स, जिसको हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मुलेरियन डक्ट कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक डक्ट बनती है, इसको मुलेरियन डक्ट कहते हैं। ये जो हार्मोन होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमें पता है ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, यानी टेस्टोस्टेरोन से रिलीज हो रहा है। ये जो होता है हार्मोन स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है मुलेरियन डक्ट को। जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में मुलेरियन डक्ट बनी है स्टूडेंट्स, उसको सप्रेस कर देता है, क्योंकि मुलेरियन डक्ट जो होती है स्टूडेंट्स, वो फॉर्म कराती है यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन ना हो, इसीलिए ये हार्मोन जो होता है उसको सप्रेस कर देता है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में रिलीज होता है स्टूडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट सप्रेस किसको सप्रेस करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलेरियन डक्ट को। इट सप्रेस मुलेरियन डक्ट टू फॉर्म यूट्रस फैलोपियन ट्यूब, ताकि ये यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं उसके जो फॉर्मेशन है, उसके फॉर्मेशन जो है वो सप्रेस हो जाए, एक्सेट्रा, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक लाइफ में रिलीज होने वाला हार्मोन यही है, जिसको हम मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको बेसिकली हमने आपको तीनों हार्मोन्स बता दिए कि एग्जैक्टली क्या होता है, जो पहला, दूसरा, तीसरा। पहली जो थी इंटरस्टिशियल सेल्स थी, दूसरी थी जो स्टूडेंट्स मेल जर्म सेल थी, और तीसरी जो है ये हमने पढ़ा सर्टोली सेल्स या फिर सस्टेंटाकुलर सेल्स या फिर नर्स सेल्स, क्योंकि नरिशमेंट पर काम करती है। एक नोट में हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट्स। पहले जो ल्यूमिनल पार्ट होता है, हमने आपको एक ल्यूमिनल पार्ट बताया था, बीच वाला पार्ट। ये जो ल्यूमिनल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये कोलैप्स होता है, स्टार्टिंग में ये कोलैप्स होता है। जैसे ही प्यूबरिटी आती है, ये ल्यूमिनल पार्ट जो होता है वो फॉर्म होता है, पहले कोलैप्स होता है। तो ल्यूमिनल पार्ट का जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, वो प्यूबरिटी पे होता है, एट द एज ऑफ 13 to 14। तो ये एक नोट है, ये आप यहीं पे लिख लीजिए, कहीं पे यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा नीचे। नोट ये है स्टूडेंट्स, ल्यूमिनल पार्ट फॉर्म्स, क्या होता है स्टूडेंट्स, ल्यूमिनल पार्ट फॉर्म्स एट प्यूबर्टी, ऐसे लिख देते हैं, ल्यूमिनल पार्ट फॉर्म्स एट प्यूबर्टी, राइट। और ये प्यूबर्टी जो होती है 13 to 14 ईयर्स में आती है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये ल्यूमिनेट पार्ट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे होता है। पहले ये जो ल्यूमिनेट पार्ट होता है वो कोलैप्स फॉर्म में रहता है, यानी इसका फॉर्मेशन जो होता है वो एग्जैक्टली कब होता है स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी पे होता है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम और आपको बताएंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट्स, वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स कैसे कंट्रोल होता है, वो हम आपको बताते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको यहाँ पे।
वेल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है इसको आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। हमें पता है स्टूडेंट्स हार्मोनल कंट्रोल में हमें पता है स्टूडेंट्स एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, पहले हम लिखते चलते एक एक करके। हाइपोथैलेमस स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा सो दैट कि मैं ये चाहता हूँ कि एक वन शॉट में पूरा, यानी इस बोर्ड पे हम इसको पूरे को एक साथ कंप्लीट कर लें, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक हार्मोन निकलता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टूडेंट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से दो चीज़ों का सिक्रीशन होता है स्टूडेंट्स। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है और दो चीज़ को सिक्रीशन करती है। एक होता है स्टूडेंट्स FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है स्टूडेंट्स LH। एक एक करके ध्यान से समझना स्टूडेंट्स दोनों को बहुत अच्छे से। ये जो FSH होता है स्टूडेंट्स, ये वर्क करता है सर्टोली सेल्स पे। कहाँ पे वर्क करता है? एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स ये वर्क करेगा स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स पे जब ये वर्क करेगा तो ये कराएगा स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कराएगा? FSH, और हाँ FSH सर्टोली सेल, और ये कराएगा स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। हमें पता स्टूडेंट्स सर्टोली सेल्स ये कराएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और ध्यान समझना, पहली चीज तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, दूसरी सर्टोली सेल्स इनहिबिन का भी सिक्रेशन करती है स्टूडेंट्स। अभी हम थोड़ी देर पहले अभी हम पढ़े स्टूडेंट्स, ये इनहिबिन का भी सिक्रेशन करता है। इनहिबिन क्या करता है एग्जैक्टली वो भी हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो, ये दो चीज़ों पे एक्ट करता है, यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराएगा और इनहिबिन का सिक्रेशन भी करेगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम LH की बात करें स्टूडेंट्स, तो LH जो होता है इसको हम ICSH भी कहते हैं। ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है और ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। इसको हम ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है, लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है और ये सिक्रीशन कराता है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे बेसिकली सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन का, राइट। ये देखो स्टूडेंट ध्यान समझना, टेस्टोस्टेरोन्स रिलीज होते हैं, और हमें पता है स्टूडेंट जब टेस्टोस्टेरोन्स रिलीज होंगे तो ये डेवलपमेंट कराते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराता है ये टेस्टोस्टेरोन। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये पहले आप एग्जैक्टली समझिए पहले क्या हो रहा है। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का हमारे पार्ट है, वहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन से रिलीज करती है, इसका नाम है FSH और LH। FSH जो होता है वो सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, राइट। अब स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में होगी, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में होगी स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना ये जो इनहिबिन का सिक्रेशन हो रहा है वो इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देगा। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये जो इनहिबिन है इसका निगेटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, निगेटिव फीडबैक जाएगा। ध्यान से समझना, निगेटिव। ये जो हो रहा था इसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये इसको स्टिमुलेट करेगा, निगेटिव फीडबैक का मतलब ये इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, इसको कम करने के लिए बोलेगा भाई बाबा तू कम कर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। एक और चीज़,
ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने आपको बताया था ये टेस्टोस्टेरॉन्स भी हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये सर्टोली सेल्स और टेस्टोस्टेरॉन्स मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा होने लगी, तो ये अगर एक्सेस में हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन जब एक्सेस में होगा, ये अगर टेस्टोस्टेरॉन भी एक्सेस में हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका भी निगेटिव फीडबैक जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों, यहाँ पर भी निगेटिव फीडबैक जाएगा और यहाँ पर भी निगेटिव फीडबैक जाएगा, दोनों जगह निगेटिव फीडबैक जाएगा तब जब इसका प्रोडक्शन एक्सेस में होगा। और जब यहाँ पे निगेटिव फीडबैक जाएगा स्टूडेंट्स, तो एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन कम कर देगी। एफएसएच का प्रोडक्शन कम कर देगी तो सर्टोली सेल्स भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्शन कम कर देगी, और एलएच लीडिंग सेल्स पे काम करना कम कर देगा, तो टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं, लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरॉन है वो कम बनने लगेंगे, और इस तरीके से ये पूरे के पूरे मेंटेनेंस हो जाएगा। इसलिए हमने आपको कहा था स्टूडेंट्स, जो रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये रहा एफएसएच और वो रहा एलएच, ये दोनों के दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको आज के लेक्चर में बेसिकली हमने आपको 3 टाइप्स की सेल्स के बारे में बताया, राइट। वेल, आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ एग्जैक्टली हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा और आपको कैसे ध्यान रखना एक एक चीज़ को, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ट्रांसफर सेक्शन में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ट्रांसफर सेक्शन में हमने देखा था 3 तरह की, बेसिकली जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने देखा, उनके बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा था। उन इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या फिर उन्हें हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। इनको स्टिमुलेट करने का काम, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनको स्टिमुलेट करने का काम एलएच करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, हमने लिखाया था आपको, राइट। इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है और फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरॉन्स का, राइट। फिर हमने आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, जिसको हमने ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा था। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके अंदर 2 तरह की सेल्स देखने को मिलती है, एक क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलती है, एक कॉलमिनर सेल्स देखने को मिलती है। क्यूबॉइडल सेल जो होती है स्टूडेंट्स, वो क्यूबॉइडल सेल्स जो होती है स्टूडेंट्स को हम लोग बेल जर्म सेल कहते हैं। कॉलमिनर सेल्स जो होती है उसको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, या फिर सस्टेंसाकुलर सेल्स कहते हैं, या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। मैंने अलग अलग नाम से बताए थे आपको। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम ल्यूमिनल पार्ट कहा था, अगर आपको याद होगा, ल्यूमिन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा था, राइट। इस तरीके से फिर हमने आपको बताया 3 तरह की सेल्स होती हैं। पहली सेल्स जो होती है इसको लीडिंग सेल्स कहते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होती है। ये एंडोक्राइनल सेल्स, एंडोक्राइनल इन नेचर होती है, एंडोक्राइनल सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स। ये एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करती हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन्स का प्रोडक्शन करती हैं। इसको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन जो होते हैं वो एलएच होते हैं, या फिर ICSH भी हम कह सकते हैं, ये बताया था हमने। इसके फंक्शंस हमने एक एक करके बताया था। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ गया, ये रहा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी करा रहा था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने आपको बताया था। ये इनसाइड द टेस्टिस जाता है, बाय डिफ्यूजन आपको बताया था। फिर हमने आपको बताया था ये डिसेंट, टेस्टिस के डिसेंट में भी हेल्प करता है। मैंने आपको बताया सेक्स डिजायर एंड लिबिडो में भी हेल्प करता है, राइट। फिर हमने आपको मेल जर्म सेल यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बारे में बताया था, जिसको हम PGC कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल शेप का होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n हो सकता है। ये 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा गोनेडल इन नेचर होता है। इसकी ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडल होती है। ये कब बनती है, इसकी ओरिजिन जो होती है मेसोडर्म, यॉर्क सैक के एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉर्क सैक के मेसोडर्म बनती है। माइग्रेट होते हैं 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के। उसके बाद ये गोनैट्स जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन जो होता है 8th वीक में होता है। इसलिए हम सोनोग्राफी वगैरह अगर टेस्ट करना चाहें तो सोनोग्राफी हालांकि इलीगल है, वो 8th वीक के बाद कर सकते हैं, यानी 2 महीने के बाद। इनका फंक्शन जो होता है मेल जर्म सेल्स का प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सर्टोली सेल्स की बात करें स्टूडेंट, सर्टोली सेल्स को सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर्व सेल्स कहते हैं। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली सर्टोली सेल्स जो होती हैं, ये कहाँ होती है, कॉलमिनर सेल्स की होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। इनके फंक्शन की बात करें तो सबसे मेन फंक्शन का यही है कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं स्टूडेंट्स। एबनॉर्मल स्पर्म जो होते हैं, डेड स्पर्म जो होते हैं, उनको फैगोसाइटाइज करने का काम करते हैं, क्लीन अप करने का काम करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको जो रिलीज होते हैं उसको क्लीन अप करने का काम करते हैं। सर्टोली सेल्स जो होती है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी फॉर्मेशन करती है, ये भी हमने आपको बताया था। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको हम एरोमेटेज एंजाइम कहते हैं स्टूडेंट, जो कन्वर्ट करा देता है टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्राडायोल में, जो कि एक
तरह का एस्ट्रोजन है, ये भी बताया था। 3 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसको हमने एम से आपको याद करने की कोशिश कराई थी स्टूडेंट्स। एक होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो भी हमने बताया था कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। दूसरा होता है इनिबिन, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने, टेस्टोस्टेरोन का जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, और स्पर्म का जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है तो इसको इनिबिट करने का काम करता है। ये इनिबिन अभी ये जो रिलीज हो रहा है स्टूडेंट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताया थी मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स। अगर मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है ये मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता, ताकि यूट्रस फैलोपियन ट्यूब इन सब का प्रोडक्शन ना हो सके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आपको आज के लेक्चर में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, 3 इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में बताया। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम आगे की बात करें, आगे के लेक्चर में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती हैं, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, अलग अलग कौन कौन से फेजेस होते हैं स्टूडेंट्स। 3 स्टेज होती है, एक मल्टीप्लिकेशन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, एक मैच्योरेशन स्टेज होती है। ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक एक करके डिटेल में अगली क्लास में। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, राइट।